वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की सबसे लास्ट टॉपिक कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो सबसे पहले अगर कोरोजन की बात करें कि कोरोजन होता क्या है, तो कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब लोहे में क्या होना, जंग लगना। ठीक है, तो ये तो क्या होता है कोरोजन। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें कि कोरोजन का डिफिनीशन क्या हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज डैट अकर इन मेटल, दे आर अटैक बाय द मॉइस्चर, एयर एंड एसिड एंड वेस्ट। मतलब कोई भी अगर मेटल होता है, ठीक है, और मेटल में स्पेशली हम फेरस को ही लेते हैं, तो अगर उस मेटल में क्या होता है कि मॉइस्चर अटैक करेगा या फिर एयर अटैक करे या एसिड या फिर बेस से अगर वो रिएक्शन करता है, तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग होता है। ठीक है, उसमें कोरोजन होता है, रस्टिंग होता है, जिससे क्या होता है, वो अपनी रियल आइडेंटिटी को धीरे धीरे क्या करता रहता है, लॉस करता रहता है। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कोरोजन की, कोरोजन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये कोरोजन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। अच्छा, ये तो था एग्जाम्पल की बात। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें कि इसका रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा, तो अगर देखो मान लो हमारे पास कोई एक लोहे की रॉड है, ठीक है, एक लोहे की रॉड है जिसका केमिकल नेम क्या होता है, फेरस। अब फेरस को अगर हम वाटर से रिएक्ट करें, या फिर सपोज डैट कि कोई लोहे की रॉड है, उसको आपने ओपन इन्वायरमेंट में ऐसे रख दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा। जब वो मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, तो मॉइस्चर का मतलब क्या, नमी, नमी का मतलब क्या, वाटर। अब जब वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लेप करेगा। अब जब ये फेरस ऑक्साइड बन गया है, तो यही फेरस ऑक्साइड क्या होता है, रस्ट होता है। ठीक है, जो फेरस को क्या कर देता है, रस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तो क्या था, रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, इसके प्रिवेंशन की कुछ मेथड्स होते हैं कि कैसे हम प्रिवेंट करते हैं। तो मेटल पे क्या करता है, ऑयलिंग कर दिया जाए, उस पर पेंटिंग कर दिया जाए, तो ये इसके प्रिवेंशन मेथड होते हैं। ठीक, तो ये तो था कोरोजन। कोरोजन का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें कि कोरोजन क्या होता है, इट इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज डैट अकर इन द मेटल व्हेन दे आर अटैक बाय द मॉइस्चर, एयर, एसिड एंड वेस्ट। ठीक है, अगर किसी मेटल पे क्या होता है, मॉइस्चर अटैक करता है, एसिड अटैक करता है या फिर बेस अटैक करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी रस्टिंग होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब अगर कोई फेरस, कोई मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है, वाटर के प्रेजेंस में वो रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे फेरस ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, रस्टिंग। ठीक, तो ये तो था कोरोजन। कोरोजन के बाद इसमें सबसे लास्ट टॉपिक जो आती है, वो आती है रेंसिडिटी, कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो अगर बात करें रेंसिडिटी की, कि रेंसिडिटी क्या होता है, तो इट इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज दैट टेक प्लेस इन ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक, जो ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं उसमें क्या होता है, एक फिक्स टाइम के बाद उसमें क्या होता है, बैड स्मेल आने लगती है। लाइक जैसे कोई भी फूड अपने प्रिपेयर किया, जैसे कोई सब्ज़ी हो गई, उसमें एक टाइम के बाद, और ख़ासकर गर्मियों के सीज़न में उसमें क्या होता है कि एक टाइम के बाद उसमें बैड स्मेल आने लगती है। मीन्स वो क्या होता है, सीधी भाषा में अगर बोलें तो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, रेंसिडिटी का प्रोसेस होता है। रेंसिडिटी का मतलब कि वो फूड आइटम अब खाने लायक नहीं बचा है। और वो होता क्यों है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फैटी एसिड का जो उसमें ऑयल कंटेनिंग होते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, वो फूड क्या हो जाता है, अपनी रियल आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, और वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक, तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज दैट टेक प्लेस इन ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक, मतलब रेंसिडिटी क्या करता है कि वो एक फ़िक्स टाइम के बाद, मतलब अगर खाने को, रात को बना हुआ खाना सुबह अगर फ्रिज में ना रखें, ऐसे ही रखते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि बेकार हो जाता है, उसमें बैड स्मेल आने लगती है। तो रेंसिडिटी की वजह से होता है। रेंसिडिटी क्यों होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये तो था रेंसिडिटी।
ठीक है। अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें कि इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर इसकी प्रिवेंटिंग की बात करें कि रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर दें, एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दें तो वो क्या हो सकता है, बच सकता है कि बेकार नहीं होगा। इसके बाद इसमें हम क्या करें, अगर और भी क्या करना है तो इसमें हम स्टोरिंग फूड मटेरियल इन फ्रिज, ठीक है, फ्रिज का यूज़ करके इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर किसी कूलिंग प्लेस पे इसको रख करके इसमें ऑक्सीडेशन होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, प्रिवेंशन होता है रैंसिडिटी की। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सबसे लास्ट टॉपिक थी, इसके बाद अब कोई भी टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे।